हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अवयव बीजगणित। अवयव बीजगणित का मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बीजगणित में बेसिकली ये सारी चीजें आती है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजित करना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अवयवों को जोड़ना, अवयवों को घटाना, अवयवों को गुणा करना। ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अवयवों का योग। अवयवों का योग, अवयव योग, अवयवों को जोड़ना, अवयवों को जोड़ना। इसके लिए कंडीशन होती है, इसके लिए कंडीशन होती है ए तथा बी का योग होगा। उन दोनों को जोड़ा जा सकता है यदि यदि दोनों तुलनीय हो, दोनों तुलनीय हो। देखो, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे निकल के आई कि आप अवयवों को तभी जोड़ पाएंगे जब वो कैसे हो? तुलनीय। तुलनीय हो मतलब उनकी कोटियां कैसी हो? समान। अवयवों को अगर आपको जोड़ना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ पे दो अवयव लेके चल लेता हूँ। ए मैंने लिया, ए आई जे एम क्रॉस एन। तुलनीय लेना है तो बी को भी मुझे कैसा लेना पड़ेगा? बी आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। और यहाँ यहाँ मैंने लिखा, देखो, सी बराबर आपको मिल रहा है ए प्लस बी। सी बराबर आपको मिल रहा है ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्रम क्या है? ए ओ सॉरी, ए का क्रम क्या है? एम क्रॉस एन। बी का क्रम क्या है? एम क्रॉस एन। दोनों को हम जोड़ सकते हैं, उनके योग का आंसर आ रहा है सी, जो कि मैं लिख देता हूँ कैसा होगा? सी आई जे। इसका भी क्रम एम क्रॉस एन ही आने वाला है, इसका भी क्रम एम क्रॉस एन ही आने वाला है ना। और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, सी आई जे। जो ये सी आई जे होगा वो किसके इक्वल होगा? ए आई जे प्लस बी आई जे। ए तथा बी के, आई तथा जे के सभी मानों के लिए, आई तथा जे के सभी मानों के लिए। देखो, ये हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी। दो अवयव थे, दोनों का योग सी आ रहा है। सी के अवयव सी आई जे बोले तो सी आई जे आपको मिलेगा ए आई जे प्लस बी आई जे। मतलब इनके संगत अवयवों को जोड़ने से किसके अवयव मिल रहे हैं? सी के। ए और बी के संगत अवयवों को जोड़ने से आपको मिलेंगे किसके अवयव? सी के अवयव। लेट्स से एग्जाम्पल के लिए मैं दो अवयव लिखता हूँ यहाँ पे। ए मैंने लिया, ए बी सी डी, दो क्रॉस दो का है। बी में लिखता हूँ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये भी दो क्रॉस दो का है। मैंने बोल दिया सी बराबर ए प्लस बी, तो सी निकालना है आपको। तो आपको क्या निकालना है? सी निकालना है। देखो, दोनों दो क्रॉस दो के हैं, सी को जोड़ा होगा, संगत अवयव जोड़ने वाला हूँ मैं। ए प्लस एक्स, बी प्लस सॉरी बी प्लस वाई, सी प्लस जेड, डी प्लस डब्ल्यू। ये इन दोनों का योग आएगा। आपको बात समझ में आई होगी संगत अवयवों को कैसे जोड़ देना है। क्लियर? ये एडिशन हुआ, जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चलो, अब एडिशन में मैं आगे आपको दे रहा हूँ एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम पढ़ लेते हैं पहले। किसी सदिश से अवयव को गुणा करना, सदिश से अवयव को गुणा करना। अवयव का सदिश गुणन, अवयव का सदिश गुणन, सदिश गुणन, सदिश गुणन। अब देखो, ये सदिश क्या है? ये सदिश क्या है? पहले सदिश की बात करता हूँ। सदिश कोई भी एक कांस्टेंट के रहा होगा, कोई एक कांस्टेंट के रहा होगा, ये कह रहा होगा, एक कांस्टेंट मान रहा होगा, जिसे हम कोई वास्तविक संख्या या फिर सम्मिश्र संख्या ले सकते हैं। वास्तविक या सम्मिश्र संख्या हम इसे ले सकते हैं, कोई भी हो सकती है। एक नियत मान होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा। उससे मुझे किसे गुणा करना है? उससे मुझे किसे गुणा करना है? एक अवयव को गुणा करना है, एक अवयव को गुणा करना है। अब यहाँ पे देखो, सदिश गुणन में क्या होता है? यदि अवयव को किसी सदिश से गुणा किया जाए, यदि अवयव को किसी सदिश से गुणा किया जाए तो अवयव का प्रत्येक अवयव, अवयव का प्रत्येक अवयव उस सदिश से गुणा होगा। अवयव का प्रत्येक अवयव सदिश से गुणा होगा। अवयव का प्रत्येक अवयव सदिश से गुणा होगा। अवयव का प्रत्येक अवयव सदिश से गुणा होगा।
प्रत्येक अवयव को गुणा करना पड़ेगा हमें किससे, सदिश से। प्रत्येक अवयव को गुणा करना पड़ेगा किससे, सदिश से। देखो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने ए लिया, ए को लिख रहे हैं अपन एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। आपको ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, के से। मैंने ये सदिश से गुणा कर दिया इसको, तो इसको मैंने किससे गुणा कर दिया, सदिश से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे इसका प्रत्येक अवयव क्या दिखेगा, के एक्स, के वाई, के जेड और के डब्ल्यू। सदिश गुणन ऐसे होता है। सदिश गुणन को आप ऐसे करते हैं, ए के प्रत्येक अवयव को आप किससे गुणा कर दीजिए, सदिश से गुणा कर दीजिए। जैसे कि मैथमेटिकली इसे लिखें, आपने एक अवयव लिया ए, जिसे हम बोल रहे हैं ए आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। मुझे इसको गुणा करना है सदिश से के से, के ए, तो के ए का मान क्या हो जाएगा, के एन टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ये जो अवयव थे वो सब किससे गुणा होगा, के से। तो अवयवों के साथ क्या दिखेगा, के दिखेगा। बात समझ में आई होगी, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म। अब बात कर रहे हैं अपन योग के गुणधर्म, योग के गुणधर्म। अवयवों का जो योग होता है उसके गुणधर्म कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा a प्लस बी, तो ये समान होगा किसके, b प्लस ए के। a प्लस बी किसके समान होगा, b प्लस ए के। ये एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, इसे आप क्या बोला करते हैं, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता मतलब जो अवयवों का योग होगा वो कैसा होगा, क्रम विनिमय होगा। अवयवों का योग क्रम विनिमय होगा। दूसरा मैं बात कर लूँ ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे मैं पहले ए प्लस बी करूँ, देन उसे किस में ऐड कर दूँ, सी में। या फिर हम क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी, हम पहले बी प्लस सी को जोड़ दें और फिर उसे किस में जोड़ दें, ए में जोड़ दें। तो दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, सहचर्यता। सहचर्यता, क्रम विनिमय हो गया, एडिशन, और सहचर्य भी होगा। तीसरा गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए आप, के ए प्लस बी। ए प्लस बी के योग को किससे गुणा करना है, के से। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले के को ए से गुणा कीजिए, के को बी से गुणा कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, देखो ए प्लस माइनस ए, ए प्लस माइनस ए बराबर आया होगा आपका 0। ये क्या है, शून्य, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। ये क्या होगा, शून्य आव्यूह होगा। ए में मैंने किसको ऐड किया, माइनस ए को। ए को माइनस एक से गुणा किया, मतलब प्रत्येक अवयव को माइनस एक से गुणा कर दिया होगा और फिर उसे किसमें ऐड कर दिया, ए में ऐड कर दिया। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर क्या मिलेगा, शून्य अवयव। हर अवयव कैसा होगा, शून्य होगा। बात क्लियर। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, ए प्लस बी बराबर 0, ए प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ पे बी और ए एक दूसरे के क्या होंगे, योग व्युत्क्रम, योग व्युत्क्रम। ए और बी एक दूसरे के योग व्युत्क्रम होंगे। आप लिख लेना हिंदी में, ए और बी एक दूसरे के योग व्युत्क्रम होंगे। ए और बी का योग यदि 0 आता है तो ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, योग व्युत्क्रम। बात क्लियर। देखो अगला फिफ्थ में लिखता हूं, ए प्लस बी बराबर, अगर आपका आ जाए क्या, आई। ए प्लस बी बराबर आपका क्या आ जाए, आई, सॉरी आई नहीं, ए या बी। इससे पहले हम ऐसे समझ लेते हैं, ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो बराबर क्या मिला मुझे, ए मिला। ए प्लस जीरो बराबर क्या मिला मुझे, ए मिला। यदि ऐसा होगा तो ये जो शून्य अवयव है, ये जो शून्य अवयव है वो क्या होगा, इसका योग तत्समक, योग तत्समक। शून्य अवयव क्या होगा, योग तत्समक, योग तत्समक। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। ए में आपने 0 अवयव ऐड किया होगा तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। यदि आपने ए में 0 ऐड किया होगा आपको आंसर में क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। पांचों प्रॉपर्टी के लिए। हाँ तो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा, आपको दिया गया है मैट्रिक्स ए, यदि ए बराबर ऐसा कुछ है तब आपको क्या करना है, तब
x ज्ञात करें, ज्ञात करें जहां हमें क्या दिया गया है, जहां एक रिजल्ट हमें दिया गया है, जहां ऐसा कुछ है, जहां ऐसा कुछ है। देखो मैं क्या करता हूँ, हमें दिया हुआ है a को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, a को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, 2a बन जाएगा। a को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, मतलब a 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a के हर एक अवयव को हमें किससे गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो मैं क्या लिखूं, देखो 2a की जगह क्या बिठा सकते हैं, 2a की जगह हम क्या बिठा सकते हैं, 8 दूनी 16, 0, 8, -4, 6 और 12, हर एक अवयव को 2 से गुणा कर दिया हमने। अब देखो x, x x ज्ञात करना है, x भी एक क्या रहा होगा, आव्यूह रहा होगा, x भी एक क्या रहा होगा, आव्यूह रहा होगा, जिसका क्रम भी इन दोनों के क्रम के समान ही होगा। क्या, जिसका क्रम भी इन दोनों के क्रम के समान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि योग के लिए ये आव्यूह कैसे होने चाहिए, तुलनीय, आव्यूह कैसे होने चाहिए, तुलनीय। इसका क्रम 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, तो x का जो क्रम आएगा वो भी क्या आएगा हमारा, x की जो कोटि आएगी वो भी क्या आएगी, 3 क्रॉस 2। क्लियर। आगे इधर क्या लिखना है, सामने 5 इंटू बी, इसको 5 से गुणा करके लिख दीजिए। 5 से गुणा किया होगा मैंने, क्या आ जाएगा, 10, -10, 20, 10, -25 और 5। क्लियर। ऐसा ही कुछ होने वाला है, ये आपको ज्ञात करना है। 3x, ये सब उधर जाएंगे क्या, ये सब उधर जाएंगे, जैसे माइनस करते हैं, जैसे ऐड करते हैं वैसे ही आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये देखो इधर जाएगा, किस अवयव में से माइनस होगा, -10 में से। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 3x बराबर 10 -16, ये उधर जाएगा 10 -16, -6, -6, ये देखो उधर -10 था, 0 जाएगा, क्या हो जाएगा, -10। क्लियर। ये जाएगा 20 में से 8, 12, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, उधर जाके 14, 14, ये जाएगा -25 -6, -31, 12 जाएगा, 5 -12, -7। ये आपको किसका मान मिला, 3x का, 3x का। अगर आपको x ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिए, 1/3, और जो ये मान आपको मिला है ये मान वहीं लिख दीजिए। अब देखो ये लिखने के पश्चात क्या करना पड़ेगा आपको, 1/3 से हर एक अवयव को गुणा करना है, हर एक अवयव को 1/3 से गुणा करना है, जो आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर हुआ। एडिशन मतलब जो आपका योग है, अवयवों का योग आप कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं अवयवों का गुणन, अवयव गुणनफल या गुणन, अवयव गुणन, गुणन की बात करेंगे। देखो अवयवों का जो गुणन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये समझ में आएगा। इम्पोर्टेंट है और गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं जो जो भी बात कर रहा हूँ। अवयव गुणन, अवयव गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। देखो एक मैंने अभी लिया ए, Aij M क्रॉस N, तथा एक और अभी लिया B, जिसे मैंने बोल दिया Bij P क्रॉस Q, P क्रॉस Q। A इंटू बी, A इंटू बी संभव है यदि, देखो पहले सबसे पहले मैंने क्या लिखी, कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन, गुणा कब होंगे, गुणा कब होंगे, संभव है यदि n बराबर p, n बराबर p, ये कंडीशन है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला जो अवयव है जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है उसमें स्तंभों की संख्या, उसमें
स्तंभों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? दूसरे अवयवों की पंक्तियों की संख्या के बराबर। देखो ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या, दोनों बराबर आएंगे, तब जाके ये गुणनफल संभव है, तब जाके ये गुणनफल संभव है। आपको ध्यान रखना होगा, अगर कितनी भी दो अवयवों को गुणा करना है तो पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या, सॉरी, स्तंभों की संख्या दूसरे अवयवों की पंक्तियों की संख्या के यदि बराबर है तब जाके ये गुणनफल संभव होगा, वरना गुणनफल संभव नहीं है, वरना गुणनफल संभव नहीं है। देखो अब यहाँ पे मैं इसे पूर्व गुणज बोलता हूँ, पूर्व गुणज। बी को बोला जाता है उत्तर गुणज, बी को बोला जाता है उत्तर गुणज। तो ये अगर हम कंडीशन लिखना चाहें, इसी कंडीशन को मैं लिखना चाहूँ, इसी कंडीशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए इंटू बी संभव है यदि, ए इंटू बी संभव है यदि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, या फिर पूर्व गुणज की स्तंभों की संख्या उत्तर गुणज की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये आप लोग हिंदी में लिख लेना। दो अवयवों का गुणनफल संभव है यदि पूर्व गुणज के स्तंभों की संख्या उत्तर गुणज की पंक्तियों की संख्या के समान हो। ये आप लोग लिख लेंगे, ये बात समझ में आई होगी। कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन, गुणा कब कर सकते हैं आप, उसके लिए ये कंडीशन क्लियर है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ए इंटू बी जो है, एक अवयव आ रहा है सी, एक अवयव मिला होगा सी, इन दोनों का आंसर आ रहा है क्या? सी। अब देखो ये सी को मैं ऐसा लिख दूं कुछ, सी आई जे, इसके अवयव आए होंगे सी आई जे, इसके अवयव क्या आए होंगे? सी आई जे। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा अभी हम देखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे ये हम देखेंगे। इसके क्रम की बात करेंगे, इसके क्रम की बात करेंगे। देखो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी समान थी, ये वाली दोनों चीजें समान थी। इन दोनों को हटाने के पश्चात हमें क्या मिला? पंक्तियां स्तंभ, पंक्तियां स्तंभ। क्लियर? इन दोनों को काट दीजिए, पंक्तियां स्तंभ। तो जो इन दोनों का आंसर आएगा, इन दोनों का आंसर आएगा, वो बचे हुए दोनों नंबर आएंगे, बचे हुए दोनों नंबर। पहले की पंक्तियां दूसरे के स्तंभ, पहले की पंक्तियां दूसरे के स्तंभ, एम क्रॉस क्यू इसका क्रम होगा। बात समझ में आई होगी। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। पहली चीज, मल्टीप्लिकेशन कब होगा? जब पूर्व गुणज में स्तंभों की संख्या बराबर उत्तर गुणज की पंक्तियों की संख्या। मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा मतलब जो अवयव हमें मिलेगा, जो अवयव हमें मिलेगा उसका क्रम क्या होगा? उसका क्रम होगा पूर्व गुणज की पंक्तियां क्रॉस उत्तर गुणज के स्तंभ, पूर्व गुणज की पंक्तियां क्रॉस उत्तर गुणज के स्तंभ। ये मैथमेटिकली मैंने डायरेक्ट लिखा, आपको समझ में आई होगी बात, बात क्लियर है। अब देखो मैं आपको सोल्व करके बताऊंगी। ये कंडीशन हुई, आप मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे? बहुत आसान शब्दों में मैंने बोला है, आप लोगों को दो ही चीजें ध्यान रखनी है, पहली चीज ये और दूसरी चीज आंसर का जो क्रम आएगा वो क्या है। क्लियर? एग्जाम्पल लेके हमने देखा है डायरेक्टली, बात समझ में आई होगी। हिंदी में लिखना है, मैं दोनों चीजें आपको बता चुका हूँ। अब देखो, अब मैं आपको सिखाता हूँ मल्टीप्लाई कैसे करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करना कैसे है, गुणा कैसे करना है आपको। दो अवयव आपको दे दिए जाएंगे, आप गुणा कैसे करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं दो अवयव ले रहा हूँ, हाउ टू मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, हाउ टू मल्टीप्लाई। क्लियर? गुणा कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करनी है भाई, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके हो पाएगा। देखो ए, एक अवयव ले लूं, एक अवयव ले लूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसका क्रम क्या हो गया भाई? 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। अब जो मुझे लेना है, अब जो मुझे लेना है उसमें देखो यहाँ पे स्तंभों की संख्या 3 है, अगर मुझे बी से x को गुणा करना है तो बी में पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए। तो मैं जो बी को ले रहा हूँ ना यहाँ पे, उसमें 3 पंक्तियां लूंगा, B11, B12, B21, B22, B31, B32। क्लियर? ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे ये 3 क्रॉस 2। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब संभव है?
जब ये 3 किसके बराबर हो, 2, यहाँ पीछे वाला यहाँ आगे वाले नंबर के समान हो। देखो जब गुणा करेंगे दोनों गए, आंसर आंसर मतलब जो आपको सी मिलेगा ए इंटू बी बराबर सी, उसका क्रम क्या आएगा, 2 क्रॉस 2। देखो ए डॉट बी क्या मिला होगा, सी, और उसका क्रम क्या आया होगा, 2 क्रॉस 2। तो मैं देखो 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह बना देता हूँ, 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह बना देता हूँ, ऐसा कुछ मुझे मिला होगा। ये अभी पता लगा कि आपको ऐसा कुछ मिला होगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये C11 क्या होगा, ये C12 क्या होगा, ये C21 क्या होगा, और ये C22 क्या होगा। तो देखिए जब भी आप अवयवों का गुणा करते हैं, जब भी आप अवयवों को गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो रो बोलते हैं पंक्तियों को, रो इंटू कॉलम, कॉलम बोलते हैं स्तंभों को। ये लिख लेना, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन। पंक्ति स्तंभ गुणनफल, पंक्ति स्तंभ गुणनफल देखो कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये C11 आपको कैसे मिलेगा, ध्यान से देखना, एकदम कंसेंट्रेट से, तब जाके समझ में आएगी बात, आराम से समझेंगे समझ में आएगी, वरना कंफ्यूज हो जाए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखना ध्यान से, C11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये किसका अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है C11। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पंक्ति कहाँ से आने वाली है, पहले से आएगी पंक्ति, दूसरे से आएगा स्तंभ, क्लियर। पहले से उठानी है पंक्ति, दूसरे से उठाना है स्तंभ, पहले से उठानी है पंक्ति, दूसरे से उठाना है स्तंभ। C11 पंक्ति स्तंभ, पहली पंक्ति उठाएं, पहला स्तंभ उठाएं, ये पहली पंक्ति उठाएं और पहला स्तंभ उठाएं, उठाए, इनके संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ दें, इनके संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ दें। देखो कैसे, संगत अवयव, पहली पंक्ति उठाई और पहला स्तंभ उठाया, संगत अवयव जोड़े, A11 B11, क्लियर, A12 B21, क्लियर, A13 B31। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्लियर है क्या। पहला दूसरा तीसरा अवयव, पहले को पहले से गुणा करें, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और बीच में क्या लगाना है, प्लस। बात समझ में आई होगी क्या। A11 के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मैं बात करूं 12 C12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस बार स्तंभ कौन सा वाला आने वाला है, दूसरा आने वाला है, गुणा कीजिए, क्या दिखेगा, A11 B12, A12 B22, A13 B32। बात क्लियर हुई होगी, बात क्लियर हुई, समझ में आई बात। मुझे करना है C21, 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 दूसरी पंक्ति, पहले पंक्ति आती है स्तंभ आता है, और पहले से हमेशा पंक्ति उठानी है और दूसरे से हमेशा स्तंभ उठाना है। पहले की दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, स्तंभ आएगा दूसरे से, पीछे वाले से स्तंभ आएगा, पीछे वाले से, पहले वाले से पंक्ति उठेगी, पीछे वाले से स्तंभ उठेगा, और वो सब यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, क्लियर है। मैंने पहले क्या उठाई, पंक्ति, स्तंभ, क्या दिखेगा, बात कर लीजिए, A21 B11, A22 B21, A23 B31। देखो क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। वैसे ही C22 आप क्या कीजिए, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 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 क्या दिखेगा, A21 B12, A22 B22, A2 प्लस A23 B32। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ये क्लियर हुआ। गुणा करना आपको लोगों को समझ में आया, कैसे करना है वो ध्यान देना है। देखो फिर से एक बार वापस से आपको बता रहा हूँ, जो गुणा होता है हमारा रो इंटू कॉलम, पंक्ति स्तंभ गुणनफल, पंक्ति स्तंभ गुणनफल, पहले से पंक्ति उठेगी, दूसरे से स्तंभ उठेगा, पहले से क्या आएगी, पंक्ति, और दूसरे से क्या आएगा, स्तंभ, इससे आएगा स्तंभ। अब देखो, और वो कहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ से देखो, हमें आंसर पता था कि वो 2 क्रॉस 2 का आने वाला है,
पहला अवयव पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति उठा लो, पहला स्तंभ उठा लो, गुणा करके जोड़ दो। देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ उठाया, गुणा करके जोड़ा, कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये डायरेक्ट करेंगे अब हम ये सब क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। ये सब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। चलो ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं डायरेक्टली आपको नंबर लेके मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, नंबर लेके मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, देखना आप लोग ध्यान से। चलिए बात करते हैं। एक मैंने मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, क्लियर, 2 क्रॉस 2। अब आगे बी ले रहे हैं हम, उसे 2 क्रॉस 3 ले लेते हैं कुछ, है ना। 2 क्रॉस 3 -1 2 0 1 3 2, ये हो गया क्या, 2 क्रॉस 3। ये देखो 2 2 जाने वाला है, 2 और 2 जाने वाला है। जो आपको आंसर मिलेगा मतलब ए इंटू बी मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, उसका क्रम क्या होगा, 2 क्रॉस 3। उसका क्रम क्या होगा, 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 का बना लें, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही कुछ अवयव आने वाले हैं क्या। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब डायरेक्ट करना देख रहे हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये उठेगा और ये उठेगा, गुणा करके जोड़ना है। -1 +2 1, क्लियर। दूसरे के लिए 1 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 + 6 8, क्लियर। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 4, 0 + 4 4। अब दूसरे की बात करते हैं, अब पंक्ति दूसरी लेनी है, अब पंक्ति दूसरी लेनी है। यहाँ पे दूसरी पंक्ति की बात करें, दूसरी पंक्ति के होते अवयव लिख रहे हैं, तो इधर से दूसरी पंक्ति उठेगी। दूसरी पंक्ति 3 4 -3 + 4 1, ये देखो 6 12 18 0 8, क्लियर। गुणा कर सकते हैं आप लोग, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ध्यान से, जो मैंने बोला उसे ध्यान से समझना है एक एक चीज को, क्लियर। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के गुणधर्म, अवयव गुणन के गुणधर्म, गुणधर्मों की बात कर लेते हैं हम। अवयव गुणन के गुणधर्म, ये भी आपको अच्छे से समझने हैं। गुणधर्म प्रॉपर्टी, गुणधर्म देखो, सबसे पहले पहला गुणधर्म, पहला गुणधर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से क्या करना है हमें, मैं लिख रहा हूँ a इंटू बी, दो अवयवों को गुणा किया a और b को, ये क्या ba के समान होगा, क्या ये ba के समान होगा। देखो ab बराबर क्या ba होगा, नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे कि ab बराबर ba हो। देखो हो सकता है कभी ना कभी किसी केस में ये दोनों इक्वल आ जाए, ये किसी न किसी केस में इक्वल आ सकते हैं, पर जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ऑलवेज या नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों अनइक्वल हो सकता है किसी न किसी केस में ये इक्वल आ जाए, पर जनरली ये दोनों अनइक्वल होंगे। कैसे, लेट्स से मैंने एक मैट्रिक्स लिया aij 2 क्रॉस 3, aij 2 क्रॉस 3, एक दूसरा लिया b bij 3 क्रॉस 2। चलो ए बी आपको क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका क्रम क्या होगा 2 क्रॉस 2। ये देखो ये दोनों जाने वाले हैं, 2 क्रॉस 2 होगा। क्या बी ए, अब देखो बी ए क्या मिलेगा, बी ए क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 क्रॉस 3 आएगा, 3 क्रॉस 3। तो क्या मैं बोल पाऊंगा ए बी और बी ए समान होंगे, ए बी और बी ए समान होंगे, उनका तो क्रम ही समान नहीं है, उनका कोटि ही समान नहीं है, कोटि समान नहीं होगा तो दोनों के समान होने की तो बात संभव है ही नहीं। इसलिए जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, पर हो सकता है किसी न किसी केस में दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, इसलिए हमने क्या लिख दिया, नॉट ऑलवेज। क्लियर, बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। इसी में देखिए, इसी में देखिए, यदि यदि ए बी बराबर क्या हो जाए, ए बी बराबर क्या हो जाए बी ए, ए बी बराबर हो जाए आपका बी ए,
तो यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है ए तथा बी क्रम विनिमय, क्रम विनिमय होंगे, क्रम विनिमय होंगे। और यदि ए बी बराबर माइनस बी ए आ जाए तो यहाँ बोला जाएगा ए बी अक्रम विनिमय होंगे, अक्रम विनिमय होंगे। क्लियर? क्रम विनिमय होंगे, अक्रम विनिमय होंगे, यदि ये आ जाए तो डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या लिखता हूँ, ए बी सी बराबर ए बी सी। देखो पहले आपने बी सी को गुणा किया, इधर पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर वो जो आंसर आ रहा है उसमें पूर्व गुणज ए होगा और उत्तर गुणज दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे देखो पहले ए बी सोल्व कर रहे हैं, फिर उसे सी से गुणा कर रहे हैं। दोनों क्लियर हुआ होगा? इसका नाम आप लोग जानते हैं। तीसरा मैं बात कर लूँ, लेट से के कोई अदिश है ए प्लस बी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए प्लस के बी बंटनता। क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक आव्यूह है, उससे किसी जीरो आव्यूह, शून्य आव्यूह, उससे किसी शून्य आव्यूह से गुणा किया जाए। यदि उसे किसी शून्य आव्यूह से गुणा किया जाए तो इसका आंसर भी क्या आएगा, शून्य आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, शून्य आएगा। हो सकता है शून्य पहले लिखा हो और ए बाद में लिखा हो, आंसर भी क्या आएगा, शून्य आएगा। आंसर भी क्या आएगा, शून्य आएगा। बात क्लियर? पांचवा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी अवयव को आई से, आई मतलब इकाई अवयव, आई मतलब इकाई अवयव। जैसे किसी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो आंसर वही संख्या आ जाती है, वैसे ही किसी अवयव को आप इकाई अवयव से गुणा करते हैं तो आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, वही अवयव आपको आंसर में मिल जाएगा। बात क्लियर हुई होगी? क्लियर? और देखो जैसे हम पढ़ते थे योग तत्समक, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, गुणन तत्समक। आई क्या हो जाएगा, गुणन तत्समक। ये क्या हो जाएगा, गुणन तत्समक। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी 5 हो गई। 6 छठी प्रॉपर्टी में क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैंने लिखा ए डॉट बी बराबर आई, आई क्या है, इकाई अवयव। आई क्या है, इकाई अवयव। अगर दो अवयवों का गुणनफल, यदि दो अवयवों का गुणनफल इकाई अवयव है तो ए तथा बी एक दूसरे के गुणन व्युत्क्रम या प्रतिलोम भी बोल सकते हैं आप, प्रतिलोम होंगे। जैसे मैं लिख दूं b बराबर क्या होगा भाई, ए इनवर्स। b बराबर क्या होगा, ए का व्युत्क्रम, ए इनवर्स हम पढ़ेंगे, अवयव का व्युत्क्रम हम पढ़ेंगे आगे, तो ऐसा कुछ होगा। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बराबर बी इनवर्स। क्लियर? ये क्लियर हुआ छठी प्रॉपर्टी। सातवां गुणधर्म मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान से देखिए। देखो मैंने एक अवयव लिया ए, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो मिटा के लिखते हैं, ऊपर छोटा जगह स्पेस कम होगा। इधर से लिखते हैं, 6 तक हमने देख लिए, 7वां हम लिख रहे हैं। गुणधर्म क्लियर होना चाहिए। सातवां मैंने लिया ए एक विकर्ण अवयव है, जिसके अवयव A11, A12, A22, A33 ऐसे कुछ चल रहे हैं। क्लियर? NN तक रहे होंगे। दूसरा बी भी एक क्या है, विकर्ण अवयव। ये भी मैंने एक विकर्ण अवयव लिया, जिसे B11, B22 ऐसा कुछ बोल दें। क्लियर? अभी देखो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, पहला तो क्या, विकर्ण अवयव वर्गावयव होता है, तो दोनों का क्रम कैसा होना चाहिए, दोनों की कोटि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए।
दोनों की कोटि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी जाके दोनों गुणा होंगे, तभी जाके दोनों गुणा होंगे। अब मान लो दोनों की कोटि समान है और दोनों गुणा हो रहे हैं, तो दोनों के गुणा होने से भी आपको आंसर में क्या मिलेगा, एक विकर्ण अवयव मिलेगा जिसका आंसर ऐसा कुछ आएगा, A22 B22 A33 B33। क्लियर? ऐसा कुछ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा A को A00 0 B 0 0 0 C और एक B लिया जिसे आप लिख रहे हैं X00 0 Y 0 0 0 Z। क्लियर? अगर मुझे इन दोनों को गुणा करना है, दोनों कैसे अवयव है, विकर्ण अवयव है, दोनों को गुणा करना है, तो AB जो मिलेगा ना आपको, वो क्या मिलेगा, AX 0 0 0 B Y 0 0 0 C Z। क्लियर? ये विकर्ण अवयवों का गुणनफल, विकर्ण अवयवों का गुणनफल। बात क्लियर हुई होगी। आठवां गुणधर्म, आठवां गुणधर्म हम लिखते हैं। आठवां गुणधर्म बेसिकली एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली एक क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था, पर इसको हम क्या कर रहे हैं, गुणधर्म बना के पढ़ रहे हैं। ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, पर इसको क्या कर रहे हैं हम, एक गुणधर्म बना के पढ़ रहे हैं। देखो गुणधर्म कैसे देखना है आपको। आठवां मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें आपको दिया जा रहा है A प्लस बी स्क्वायर, A प्लस बी स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर होगा यदि AB बराबर BA हो। देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर होता है, अलजेब्रा में जो हम पढ़ते थे बीजगणित में। पर ये अवयवों के केस में जब बात होगी, अवयवों के केस में जब बात होगी, हम जानते हैं जनरली AB और BA इक्वल नहीं होता है, जनरली AB और BA इक्वल नहीं होता है। तो अगर इसे हम खोलें, देखो A प्लस बी के होल स्क्वायर को हम खोलें, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, AB यही होगा। गुणा करें तो ये क्या दिखेगा, A इंटू ए स्क्वायर प्लस A इंटू बी AB प्लस B इंटू ए BA प्लस में बी स्क्वायर। अब हम जनरली जानते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, तो ये तो संभव है ही नहीं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी जाके क्या होगा, ऐसा कुछ संभव हो पाएगा, तभी जाके ऐसा कुछ संभव हो पाएगा। तो जनरली हम क्या बोलेंगे कि सामान्यतः ये दोनों चीजें इक्वल, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होती है, ये चीजें इक्वल नहीं होती है। क्लियर? नाइन्थ में मैं देखो क्या लिखता हूँ, जैसे आप क्या करते थे, यहाँ तो सिर्फ पावर 2 ली, मैं लिख दूं A प्लस आई की घात n, A प्लस आई की घात n। ये क्या होगा, ये कैसे खुलेगा, दो तो आपने खोल लिया, n कैसे खोलिएगा, n खोलने के लिए आप याद कीजिए द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हैं इसे, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल में जैसे खोला करते थे वैसे ही खोलना। देखो क्या आएगा, NC0 NC0 A की घात 0 I की घात n, A की घात 0 I की घात n। अब I क्या है हमारा, I क्या है, इकाई अवयव। तो इकाई को इकाई से गुणा करेंगे तो आंसर इकाई ही आने वाला है, इकाई को इकाई से गुणा करेंगे आंसर इकाई ही आने वाला है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं इसे NC0 प्लस NC1 A प्लस NC2 A स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे मिल जाएगा NCN A की घात n। बात क्लियर हुई होगी, बात क्लियर होगी। आखिरी गुणधर्म, आखिरी गुणधर्म 10वां। देखो आपको A स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे, A डॉट A कर सकते हैं। मान लो मुझे A क्यूब निकालना है तो मैं क्या कर पाऊंगा, A स्क्वायर डॉट A कर लो या A डॉट A स्क्वायर कर लो, कर सकते हैं। आपको निकालना है A की घात 4, क्या कर सकते हैं, A क्यूब डॉट A डॉट A क्यूब या फिर A स्क्वायर डॉट A स्क्वायर। क्लियर? ऐसे ही आपको कोई भी घात निकालनी हो एक ही निकाल पाएंगे। क्लियर? ये इसके गुणधर्म है। लिखिए, अब नोट डाल के एक पॉइंट लिख रहा हूँ, नोट डाल के एक पॉइंट लिख रहा हूँ, देखिएगा आप ध्यान से। नोट में मैं क्या लिख रहा हूँ, ये पॉइंट होगा आपका क्या, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा A डॉट B बराबर 0, A डॉट B बराबर 0, A और B का गुणनफल कैसा आ रहा है, 0। तो इसका मतलब
ये नहीं है कि a बराबर 0 हो या फिर b बराबर 0 हो, a बराबर 0 हो या फिर b बराबर 0। देखो हम जनरली बात किया करते थे x डॉट y बराबर 0, तो इस केस में या तो x को 0 होना पड़ता था या फिर y को 0 होना पड़ता था। अलजेब्रा में यही पढ़ा था हमने बीजगणित में। अगर दो दो एक्सप्रेशन का गुणनफल 0 आ रहा है तो दोनों में से किसी ना किसी एक एक्सप्रेशन को तो 0 होना पड़ेगा, या तो x 0 होगा या y 0 होगा, या तो x 0 होगा या y 0 होगा। पर अवयव के केस में अगर दो अवयवों का गुणनफल 0 आ रहा है तो ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ वो बात कंसंट्रेट करना है चीज पे। हो सकता है दोनों में से एक 0 हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से एक 0 होगा ही होगा। कई केस ऐसे बनेंगे जहां पे दोनों 0 नहीं होंगे, फिर भी ये कैसा आया होगा 0 आया होगा, फिर भी ये कैसा आया होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है आपको ए दिया गया है 0023, 2x2 का एक अवयव है, और बी दिया है 4600। क्लियर? तब ए बी तथा बी ए ज्ञात करें। ए बी तथा बी ए ज्ञात करें। देखो मुझे ए और बी गुणा करना है, ये दोनों गुणा करने। ए बी जब आप गुणा करेंगे तो आप लिख लीजिए ना, 0203 4600। देखो 2x2 2x2, आंसर जो आने वाला है वो भी कैसा आने वाला है, एक 2x2 आने वाला है। ये 2x2 था, ये 2x2, ये दोनों गए, आंसर भी 2x2 आने वाला है। पहले के लिए बात करूँ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 आया, 0 0 आया। देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0, ये भी 0 आया। क्लियर? आगे बात करते हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0। क्या a इंटू बी बराबर 0 आ रहा है? दिख रहा है? a इंटू बी बराबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या a 0 है? क्या a 0 अवयव है? शून्य अवयव है? नहीं है। क्या b शून्य अवयव है? नहीं है। फिर भी उन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है? 0। तो ये वाला बात क्लियर हुई होगी आपके नोट में जो पॉइंट लिखा हमने। a इंटू बी बराबर 0 होने के लिए ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि दोनों में से किसी एक अवयव को 0 होना पड़े। हो सकता है दोनों में से एक 0 हो, पर कंपलसरी नहीं है, उनका गुणनफल फिर भी 0 हो सकता है। ये अवयव के केस में है। और बीज गणित में जब आप पढ़ते थे तो वहां पे दोनों में से एक को 0 होना ही पड़ता था। क्लियर? मुझे फाइंड करना है बी ए बी आप फाइंड कर चुके थे। बी ए 4600 0023 लिख दिया। चलिए यहाँ पर भी 2x2 ही आएगा क्योंकि क्रम सेम है। चलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 दिख रहा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 दिखा। देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 8 18 26। क्लियर? पहली पंक्ति सॉरी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0, दूसरी पंक्ति 0। क्लियर? बात समझ में आई होगी? हो गया? गुणा करना हम देख चुके थे, गुणा करना आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये नोट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है जो नोट हमने लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, बोर्ड की किताब में भी आपको दिख जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया है ए थीटा बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करें ए अल्फा डॉट ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस बीटा। अब ए अल्फा और ए बीटा का मतलब तो समझ में आया होगा, थीटा की जगह एक बार अल्फा रख देना है और थीटा की जगह एक बार बीटा रख देना, दोनों को गुणा करना है, दोनों को गुणा करना है। जो आंसर आएगा उसमें एक्सप्रेशन में थीटा की जगह क्या दिखना चाहिए, थीटा की जगह क्या दिखना चाहिए, थीटा की जगह क्या दिखना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। चलो कर लेते हैं। ए अल्फा मैंने लिखा डॉट ए बीटा मैंने लिखा, क्या मिलेगा? ये देखो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा
साइन अल्फा कोस अल्फा, इससे गुणा करना है किससे, बीटा से, कोस बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा। क्लियर। देखो ये था 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, फाइनली इन दोनों का आंसर क्या आने वाला है, एक 2 क्रॉस 2 का आयु आने वाला है 2 क्रॉस 2 का। कर लेते हैं गुणा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कोस कोस साइन साइन। क्लियर। कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, बात समझ आई होगी। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो माइनस माइनस दोनों जगह माइनस आएगा, माइनस हो कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा। क्लियर हुआ। अगली बात करते हैं दूसरी पंक्ति की, जब बात करेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। क्लियर। ये चारों आप फॉर्मूले जानते हैं। ये किसका फॉर्मूला बना, ये किसका फॉर्मूला बना भाई, कोस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी इधर माइनस कॉमन लिया हो आपने, इधर माइनस कॉमन लिया हो तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का। क्लियर। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। क्या देखो इस क्वेश्चन में थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा दिखा है, हो गया अपना काम, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई अगला सवाल है, यदि ए आई जे 3 क्रॉस 3, बी आई जे 3 क्रॉस 2, सी आई जे 1 क्रॉस 3, तीन आव्यूह हैं, तब निम्न में से क्या संभव है। कुछ आपको ऑप्शन दिए हैं, पहला ए बी सी, क्या ए बी सी संभव है, दूसरा आपको दिया हुआ है ए सी बी, तीसरा आपको दिया हुआ है बी सी ए, चौथा आपको दिया हुआ है सी ए बी, और पांचवा आपको दिया हुआ है बी ए सी। मतलब हमें चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या ये गुणनफल संभव है। तो गुणनफल संभव होने के लिए आप कंडीशन जानते हैं, पूर्व गुणज की स्तंभों की संख्या उत्तर गुणज के पंक्तियों की संख्या के समान होना चाहिए। बस हमें ये चेक करना है, बस हमें ये चेक करना है। चलिए लिख लेते हैं, ए का क्रम या कोटि 3 क्रॉस 3, बी के लिए 3 क्रॉस 2 और सी के लिए 1 क्रॉस 3। चलिए बात करते हैं, ये था संभव था a इंटू बी। अब देखो यहाँ पे मुझे जो a इंटू बी मिला होगा, a इंटू बी, उसका आंसर क्या आया होगा, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, उसे किससे गुणा करना है, 1 क्रॉस 3 से। क्या संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा बात कर लेते हैं, a 3 क्रॉस 3, सी 1 क्रॉस 3 और बी 3 क्रॉस 2। देखो यहीं से दिख गया होगा आपको, यहीं से दिखा होगा कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। पूर्व उत्तर पंक्ति स्तंभ। क्लियर। बी सी ए की बात करते हैं, बी की बात करता हूँ मैं 3 क्रॉस 2, सी की बात करूँ 1 क्रॉस 3, ये यहीं से दिख गया आपको, ये भी संभव नहीं है। सी ए बी की बात करें, सी को लिखना है 1 क्रॉस 3, ए को लिखना है 3 क्रॉस 3 और बी को लिखना है 3 क्रॉस 2। देखो इसकी बात करें, दिख रहा है संभव है, तो आपको सी इंटू ए जो मिला होगा उसका क्रम आया होगा 1 क्रॉस 3 और उसे बी से गुणा करना है 3 क्रॉस 2 से। ये देखो यहाँ भी संभव है, यहाँ भी संभव है, और आंसर फाइनली सी ए बी का जो आंसर आया होगा वो 1 क्रॉस 2 का आया होगा। मतलब ये संभव है, मतलब ये वो वाला ऑप्शन हमारा भी संभव है। लास्ट को चेक करना है, बी को लिखिए 3 क्रॉस 2,
ए को लिखिए 3 × 3, ये दिख गया, नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 4। चेक कर सकते हैं आप गुणनफल कब संभव होगा, ये चेक करने के लिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, अगला सवाल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, यदि a बराबर 1011 है, तब आपको फाइंड करना है a की पावर 2017, a की घात 2017। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, a आपको दिया गया है, आप a स्क्वायर निकालिए, a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू a। मैं क्या कर रहा हूँ 1011 जो इसका गुणनफल आने वाला है, जो गुणनफल आने वाला है उसका क्रम क्या आने वाला है, उसकी कोटि क्या आने वाली है, 2 × 2। तो ये लो 4 अवयव बना लिए, 4 ही अवयव आएंगे, 2 × 2 का आएगा ऐसा कुछ। चलो पहले की बात करता हूँ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या आया होगा, 1 + 0 1, क्लियर। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 1 + 1 2, इधर देखो क्या आया होगा 1। ए स्क्वायर क्या आया आपका 1021 मैं बात करूं ए क्यूब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट ए, क्या लिख दूं 1021 और 1011। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए क्या दिखेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, देखो अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 + 1 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 1, दिखा चेंजेस क्या आ रहे हैं, जब a की घात 1 थी ये वाला एलिमेंट 1 था, बाकी 3 तो सेम आ रहे हैं। इसमें देखो ये तीनों आपको सेम दिख रहे हैं सब जगह, यहाँ भी थे, यही आपको ए स्क्वायर में भी दिखे और यही तीनों आपको ए क्यूब में भी दिखे। जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, ये अवयव, जब ए की घात 1 थी 1 था, जब ए की घात 2 थी वो 2 था, जब 3 थी जब 3 था। तो ए की पावर 2017 क्या हो जाएगा, ए की पावर 2017 आप पता कर सकते हैं 1020171। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन पे कई सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मल्टीप्लिकेशन आराम से समझ में आएगा, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। चलिए आगे मैं लिख रहा हूँ, आगे हम बात करते हैं अनुरेख, आव्यूह का अनुरेख, अनुरेख की बात कर रहे हैं। देखो आव्यूह अनुरेख, अनुरेख को इंग्लिश में ट्रेस बोला जाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस। देखो सबसे पहले पहला पॉइंट इसके अंदर लिख देता हूं मैं, पहला पॉइंट, ट्रेस को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे डिनोट किए, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। आव्यूह के अनुरेख को आप लिखें, आव्यूह के अनुरेख को ट्रेस ऑफ ए इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, TR ब्रैकेट में A। ये प्रदर्शित करने का तरीका है, किसी आव्यूह A के अनुरेख को अगर प्रदर्शित करना है तो उसे ऐसा लिखा जाएगा, उसे ऐसा लिखा जाएगा। दूसरी उसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं, अनुरेख की परिभाषा क्या होगी, किसी वर्ग आव्यूह A, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान देना है, किसी वर्ग आव्यूह, देखो वर्ग आव्यूह को अंडरलाइन करें, किसी वर्ग आव्यूह A का अनुरेख, किसी वर्ग आव्यूह A का अनुरेख उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग होगा, उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग होगा, विकर्ण के अवयवों का योग, विकर्ण के अवयवों का योग होगा। बात समझ में आई होगी। अनुरेख क्या होता है, वर्गाव्यूह के लिए निकाला जाएगा और वो क्या हो जाएगा, विकर्ण के अवयवों का योग। देखो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा, ए आपको दिया गया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो यहाँ पे ट्रेस क्या हो जाएगा, A11 A22 A33 निकाल सकते हैं, अनुरेख निकाल सकते हैं। बात क्लियर होगी, कर सकते हैं। आगे गुणधर्म,
अनुरेख के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। देखो पहली प्रॉपर्टी मैं निकालू ट्रेस ए प्लस बी का, तो ये समान होगा ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी के, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी का। दूसरा गुणधर्म मैं बात करूं ट्रेस ऑफ के इंटू एल, के कोई अदिश है, के कोई अदिश है, ये कोई हमने अदिश लिया है, अदिश क्लियर, अदिश से के ए को गुणा किया हुआ है, यहाँ पे देखो अदिश को बाहर निकाल दीजिए और ट्रेस किसका निकाल लीजिए, ए का, कर सकते हैं। थर्ड गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म मैं लिख रहा हूँ ट्रेस ऑफ आई एन, एक इकाई सदिश है जिसका क्रम है एन क्रॉस एन, जिसकी कोटि है एन क्रॉस एन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एन। देखो सब जगह विकर्ण के अवयव क्या दिखेंगे, एक 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 एक, कितने अवयव होंगे विकर्ण में, एन होंगे, एक 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 को एन बार जोड़ा जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। चौथा देखो ट्रेस ऑफ ए डॉट बी आप निकालते हैं तो वो ट्रेस ऑफ बी ए के समान होगा, ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ बी ए होगा, ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ बी होगा। ये गुणधर्म आप ध्यान रख सकते हैं। एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको ट्रेस पे गुणधर्म पे, देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं ट्रेस पे। ट्रेस की आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, वर्ग आव्यूह के विकर्ण के अवयवों का योग, वर्ग आव्यूह के विकर्ण के अवयवों का योग। गुणधर्म हमने देख लिए, गुणधर्म हमने देख लिए। क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए ट्रेस पे। चलिए, यदि a प्लस 2b बराबर 1 2 0 6 माइनस 3 3 और -5 3 1 ये दिया हुआ है, 2a माइनस बी आपको दिया गया है 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2, क्लियर। हमें तब आपको ज्ञात करना है ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, ये आपको ज्ञात करना है ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी। देखो हम क्या कर सकते हैं, मैं अगर ट्रेस की बात करूंगा तो हमें इस पे ट्रेस लगाना होगा। देखो मैंने लगाया ट्रेस ए प्लस 2b, इस आव्यूह का ट्रेस, और वो क्या दिख रहा है, कैलकुलेट करें, 2 माइनस 3 माइनस 1, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रेस ऑफ ए प्लस में ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ बी, गुणधर्मों से -1 मिला, पहले समीकरण बोल सकते हैं, क्लियर। अभी दूसरे पे अगर ट्रेस लगाएं, ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी, ये क्या दिखेगा, 2 2 4 -1 3, इसे कैसे लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी बराबर 3, समीकरण 2। देखो दो समीकरण और 2 वेरिएबल, आप दोनों को सोल्व करेंगे आपको ट्रेस ए भी मिल जाएगा, ट्रेस बी में मिल जाएगा, दोनों को निकाल के यहाँ डालिए आपको आंसर मिल जाएगा, कर सकते हैं, क्लियर। एक और क्वेश्चन में आपको लिखवा रहा हूँ ट्रेस पे, देखिए ध्यान से। इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को बना देता हूँ, सॉरी। यदि a बराबर समथिंग ऐसा कुछ दिया गया है आपको 2 3 7 9 4 अपॉन x 3 1 3 9x, तब ट्रेस ए का न्यूनतम मान होगा, ट्रेस ए का न्यूनतम मान होगा, ट्रेस ए का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। देखो मैं ट्रेस की बात करूं तो ट्रेस ए आपको क्या दिखेगा, 2 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 9x, ये ट्रेस दिखेगा, ये ट्रेस दिखेगा। अब देखो ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें अगर आपको ज्ञात करना है इसका न्यूनतम मान, तो मैं तरीका जो यूज कर रहा हूँ, या तो आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स निकालिए, उसे 0 रखिए, तो डी टू स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, उससे आप कर सकते हैं। या फिर देखो मैं इसे जो कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लगाने वाला हूँ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये सबने पढ़ा हुआ है। am हमेशा किससे बड़ा होगा, gm से, समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा या उसके समान होगा। देखो क्या कर रहा है, ये दोनों नंबर लेके चल रहा है, ये दोनों मैंने लिखा 4 अपॉन एक्स
9x/2, ये आ गया am, और इसी का dm क्या आ जाएगा अंडर रूट में 4/x इंटू 9x, ये x से x गया, ये क्या आ गया 6, 2 चला जाएगा, 4/x प्लस 9x, इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, ये 6 और 2 12। क्लियर, दोनों साइड क्या ऐड कर दीजिए 2 2 हो गया। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू दिखा वो क्या दिखा 14, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आया 14, आपका आंसर क्या हो गया 14। कर सकते हैं, ट्रेस समझ में आया होगा।